हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई हूँ मैं फिर से आज बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू करने के लिए। बात करते हैं कि हो क्या रहा है घर में। ये जो इक्वेशन बन रहे हैं इनके, ये कैसे इक्वेशन है। कोई किसी को पसंद कर रहा है, कोई किसी को पसंद कर रहा है। शालीन टीना को पसंद कर रहा है, टीना शालीन को पसंद कर रही है लेकिन बता नहीं रही है। गौतम सौंदर्या को पसंद कर रहा है, सौंदर्या गौतम को पसंद कर रही है कि स्टैन को पसंद कर रही है। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि किसका इक्वेशन किसके साथ बनने वाला है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है इन लोगों को देख करके कि देखते हैं क्या होता है। अभी शालीन, वैसे आज के प्रोमो में दिखाया गया है कि शालीन कह रहे हैं कि टीना को मैं पसंद करने लगा हूँ और टीना मुझे अच्छी लगती है, वो मेरी केयर करती है। गौतम से बोल रहा है ऐसा वो। तो गौतम भी बोल रहा है हाँ हाँ, मैं तुम्हारा बात करने की कोशिश करता हूँ कि टीना को अगर तुम पूरा अटेंशन दोगे तो वो आ जाएगी। मतलब इन लोगों के मन में है, लेकिन ये लोग पहले कौन कहेगा इस चक्कर में है कि मतलब पहले टीना बोलती है या पहले ये बोलता है शालीन बोलता है। सुम्बुल का क्या। सुम्बुल बच्ची है। सुम्बुल के लिए मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है कि सुम्बुल उस टीम में है जिस टीम में उसकी, जब उसको ये पता लगेगा ना कि ये लोग पीठ पीछे क्या बातें करते हैं, उसे बहुत बुरा लगेगा। और ये उसे पता लगना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार सलमान सर आएंगे वीकेंड के वार पे और समझाएंगे एक एक जना को कि वो कहाँ गलती कर रहा है। तो सुम्बुल को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि सुम्बुल कहाँ गलती कर रही है। वो दूसरों की बातें आके बता रही है, उसको लग रहा है कि ये मेरी टीम है, जबकि वो उसकी टीम है ही नहीं, क्योंकि वहाँ उसको कोई पसंद ही नहीं करता। वो खुद की टीम नहीं है। वहाँ शालीन टीना की बुराई करता है, मुंह पे अच्छे बनते हैं। गौतम शालीन की बुराई करता है, शालीन गौतम की बुराई करता है। मतलब वहाँ कोई किसी का नहीं है। सौंदर्या है तो वो स्टैंड से आके कह रही है कि इन दोनों का तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, ये दोनों क्या कर रहे हैं और तुम मेरे से बात क्यों नहीं करते हो, आके तुम मेरे से बात किया करो। तो वो टीम ही एक दूसरे की नहीं है और उसमें सुम्बुल बिल्कुल ही गुम जाने वाली है आगे के दिनों में, अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो एक बार उसको समझ में आ जाएगा, उसको एक बार बता दिया जाएगा कि वो कहाँ कहाँ गलती कर रही है, या फिर वो जिनके साथ है वो उसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, तो शायद उसको समझ में आ जाए। तो ये थी सुम्बुल की बात। अभी हम आज के झगड़े की बात करते हैं। जो किचन में जो झगड़ा हुआ है वो क्यों हुआ है। देखो, किचन किसी एक का तो है नहीं, है ना। किचन किसी एक का नहीं है कि जो खाना बना रहा है किचन में सिर्फ और सिर्फ वही रह सकता है। किचन एक ऐसी जगह है जहाँ से फुटेज मिलती है ना। किचन में कोई मुद्दे होते हैं तो वो फुटेज में आता है। तो वहाँ वो गई, क्या नाम है अपनी उसका, गौरी। वहां पे गौरी गई तो गौरी ने क्या किया, वहां पे गौरी ने जाके सिर्फ अपना हाथ ही तो पोंछ लिया ना। इस पे जो सृजिता है वो भड़क गई कि तुम यहाँ क्यों हाथ पोंछ रही हो, यहाँ तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि हम खाना बना रहे। एक तो तुमने पहले उसे सब्जी नहीं दी, उसने सब्जी मांगी कि मुझे सब्जी दे दो थोड़ी सी, यार थोड़ी सी दे देते। ये कैसा है कि तुम लोग साफ मना कर देते हो मुंह पे, वो भी खाने जैसी चीज के लिए। ठीक है, सब लोग खाने वाले, थोड़ी सी दे देते और प्यार से कह देते यार देखो अभी इतने लोग हैं और इतना ही है, इतने में हो जाएगा तुम्हारा। ऐसे भी तो बात हो सकती है ना। तो पहले तो तुमने उसको सब्जी नहीं दी, ठीक है। फिर वो किचन में जाके अगर हाथ अपना धो रही है, हाथ अपना पोंछ रही है, तो तुम्हें इतनी दिक्कत हो गई। तुमने उसका स्टैंडर्ड ही देख लिया, तुमने उसकी क्लास देख ली, तुमने उसका एजुकेशन देख लिया, सब कुछ देख लिया। और एक नहीं, वहां पे सृजिता, टीना, निमृत सब थी और गौतम साइड भी ले रहा था। तो किसकी, वो आपको दिख रहा था। वो आगे समझा रहा था गौरी को। उनको क्यों नहीं बोल दे रहा था कि भाई तुम लोग चुप हो जाओ, तुम लोग भी तो चुप हो सकती हो। लेकिन गौतम ने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये एक टीम है। और आज जो स्टैन ने बोला है कि तुम ग्रुप हो, तो इसमें निमृत और गौतम को इतना बुरा क्यों लग रहा था। अगर ये टीम नहीं है, अगर ये ग्रुप नहीं है, तो इनको बुरा क्यों लग रहा था। हर बार बार निमृत आके कह रही है हमें ग्रुप मत कहो, हम ग्रुप नहीं है, हमें ग्रुप मत कहो, हम ग्रुप नहीं है। और गौतम भी बोल रहा था कि तू ग्रुप किसको बोल रहा है कि हम कोई ग्रुप नहीं है। भाई तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है अगर वो कह रहा है, तो जब तुम ग्रुप ही नहीं हो तो तुम्हें बुरा भी नहीं लगना चाहिए, है ना। लेकिन तुम्हें बुरा लग रहा था, इट मीन्स कि तुम ग्रुप हो। और तुम ग्रुप क्या, तुमने हजार बार बता दिया है, प्रूफ कर दिया है कि तुम एक ग्रुप में हो सारे के सारे। क्योंकि जिस तरीके से तुम गौरी पे चढ़ने आ गए थे उससे क्लियर हो चुका था। और स्टैन ने बहुत अच्छा किया जो वो गौरी का साथ दिया और उसने बोला कि ये मेरी दोस्त है तो तुम सब में से इसे कोई कुछ बोल नहीं सकता। और तुम लोगों को क्या लगता है कि ये गांव से है, तुम हर बार ये कहते हो गांव शहर गांव शहर, क्या गांव के लोग कैसे होते हैं। और बहुत अच्छा स्टैंड लिया स्टैन ने आज गौरी का, है ना। और ये साबित करती है कि ये ट्रू फ्रेंडशिप है।
ये उन लोगों वाली फ्रेंडशिप नहीं है जो उस वाले ग्रुप में बनी हुई है, टीवी वालों के ग्रुप में जो बनी हुई है, जो एक दूसरे की बिचिंग करते रहते हैं पीठ पीछे। तो उससे तो लाख गुना बेहतर इनकी टीम है कि कम से कम बिचिंग तो नहीं करती है, ये अपने टीम के मेंबर्स के साथ खड़े तो रहते हैं। शिव भी खड़ा था, स्टैन भी खड़ा था, ये सारे खड़े थे गौरी के साथ, और जो कि बहुत अच्छी बात है। सही गलत का एक थोड़ा सा बाद में देख लेंगे, लेकिन अगर आपका फ्रेंड आपके साथ खड़ा होता है तो आज गौरी को कितना पावर मिल रहा था और गौरी कितना ज़्यादा बोल पा रही थी। जो गौरी हमें लग रहा था कि फर्स्ट वीक में निकल जाएगी, वो गौरी हमें अब कहीं ना कहीं ऊपर उठती हुई नज़र आ रही है और अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखती हुई नज़र आ रही है। वो सही और वो गलत हो सकती है, हम इसमें नहीं पढ़ रहे कि कौन सही कौन गलत है ना। तो ये सब कुछ था, और गौरी भी आज शाइन की है ना। स्टैन, गौरी, शिव, ये सब कुछ, ये सब लोग ऐसे हैं ना जो एफर्टलेसली शाइन कर रहे हैं। प्रियंका जैसे कि है ना, प्रियंका जब भी बोलती है सही बोलती है। और निमृत, यार निमृत का मुझे एक बात से बड़ी दिक्कत है, निमृत बेवजह चिल्लाती है। क्यों चिल्लाती है मुझे खुद नहीं पता। आप में से कितने लोग मेरे साथ एग्री करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा बार बार लगता है कि निमृत बिना वजह चिल्लाती है। उसको लगता है ना कि वो अपनी आवाज़ ऊंची कर लेगी तो वो सही दिखेगी। मैडम, सही वो होता है ना जो आवाज़ धीरे करके बात करे, आवाज़ ऊंची बात करके बात करे। जो सही होता है वो सही होता है। आपके चिल्ला देने से आप सही साबित नहीं हो जाती हो। और आपको लग रहा है कि अगर ये बिग बॉस का घर है, यहाँ पे सिर्फ चिल्लम चिल्ली चलेगी और आप सही साबित हो जाओगी, तो आप रॉन्ग हो। आप सही रहो, उसके बाद चिल्लाओ, समझ में आएगा, आप सही दिखोगी। और अगर आप गलत रहोगी और आप चिल्लाओगी तो आप गलत ही दिखोगी, है ना। तो आप चिल्लाती हुई ज़्यादा नज़र आती हो, और मुझे निमृत की बातें कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आती हैं, है ना। तो ये सब कुछ है निमृत का। अभी हम बात करते हैं मान्या की। मान्या को क्या हो गया है? मान्या बिल्कुल गायब है, 3-4 दिनों से वो बिल्कुल गायब है। वो जो वीकेंड के वार पे उसकी फाइट हुई थी सृजिता के साथ, उसके बाद ही से पता नहीं क्या हो गया मान्या को। उसको किसने क्या कह दिया, उसको किसने क्या एक्सप्लेन कर दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मान्या बिल्कुल ही गायब है, और मान्या को थोड़ा सा जगने की ज़रूरत है ना। वो बिल्कुल सो चुकी है, तो उसको थोड़ा सा जगने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि जगना, उसको जब सलमान सर आके एक बार बताएंगे कि देखो ऐसे ऐसे जगना है, तो वो जगेगी। अभी हम नॉमिनेशन की बात करते हैं, तो आप सभी को पता है कि शालीन तो नॉमिनेट है ही, और गौतम के ऊपर ये जिम्मेदारी डाल दी गई बिग बॉस द्वारा कि गौतम आओ कन्फेशन रूम में। आज मेरे को याद है कन्फेशन रूम में आओ और आके बताओ जरा तो कि ये जो हो रहा था किचन में, इसमें कौन सही है और कौन गलत है, और आप किन किन लोगों को नॉमिनेट करना चाहते हो, 4 लोगों को। गौतम ने सीधा बोला हाँ हाँ, मुझे तो लगता है कि जो ये गलत है तो गलत है भाई, स्टैंडर्ड की और क्लास की बात तो होनी नहीं चाहिए। क्योंकि बिग बॉस ने भी कहा भैया यहाँ हम सेम, सभी को सेम समझते हैं, है ना। वो किसी भी जाति का, वो किसी भी धर्म का, वो किसी भी संप्रदाय का हो सकता है, और उन सभी को हम यहाँ पे सेम समझते हैं, तभी हम लेके आते हैं। हमको ये नहीं चाहिए कि यहाँ तुम भेदभाव करो, ठीक है। तो तुम जो भी तुम्हें लगता है कि गलत थे उनको नॉमिनेट करो। तो गौतम ने नॉमिनेट किया स्टैन, और गौरी को तो पता ही था कि वो दोनों नॉमिनेट होने वाले हैं। वो दोनों पहले ही हाथ खड़ा करके बैठे हुए थे कि बस हमारा नाम तो आ ही गया नॉमिनेशन में। और उसने सृजिता को नॉमिनेट किया और टीना को नॉमिनेट किया। टीना ना बहुत सही नॉमिनेट किया। जो टीना बार बार क्वेश्चन कर रही है कि गौतम ने मुझे क्यों है, मुझे क्यों किया, ये सृजिता पनौती है मेरे लिए कि मैं क्यों कूदी उसके मैटर में। भैया तुम हर जगह कूद रही हो टीना, तुम जो मिर्ची लगा रही हो ना, पीछे से तिल्ली लगा रही हो, वो तुम कर रही हो और बहुत क्लियरली कर रही हो। तुम्हें लग रहा होगा कि ऑडियंस को तुम्हारी ये हरकत बहुत पसंद आ रही होगी। एक बार तुम देख लो ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यूज भी, कि तुम्हारी ये हरकत ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। जिस तरीके से तुम गौरी पे चढ़ रही थी, हालांकि तुम उतना नहीं बोल रही थी, लेकिन तुम हाँ हाँ में हाँ तो जरूर मिला रही थी बैठ के वहाँ पे, हाँ 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 क्यों उसने ऐसा बोला, हाँ ये लोग तो स्टैंडर्डलेस होते ही हैं। तो तुम हाँ में हाँ तो मिला रही थी ना बैठ के, और थोड़ा सा पंप भी कर रही थी सृजिता को कि वो थोड़ा और बोले। और निमृत भी हो सकती थी, लेकिन करना सिर्फ 4 ही लोग को था, तो 2 लोग यहाँ से हो गए, 2 लोग यहाँ से हो गए, तो 4 लोग हो गए। तो शालीन, निमृत, शालीन, टीना, सृजिता, स्टैन और गौरी, ये 4 लोग नॉमिनेट हो चुके हैं। अभी देखते हैं कि कौन जाएगा इस बार, क्योंकि गौरी भी अब स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है। तो गौरी भी कहीं से वीक नहीं लग रही है, गौरी भी स्ट्रांग ही दिख रही है। तो ये सब कुछ था। और हम बात करें किसकी, अर्चना। भाई अर्चना ने जो बोला,
अभी तक तो मैंने इन लोगों के नाक में दम करके रखा हुआ था, अब मैं इनके नाक में छेद करूंगी। क्या था अर्चना, हाँ, बड़ा ही लाजवाब था जो भी था। अभी तक मैंने इन लोगों की नाक में दम करके रखा था, अब मैं इन लोगों के नाक में छेद करूंगी, है ना, छेद करूंगी। मुझे भी याद हो गया, मैं भी अब कहीं भी यूज कर सकती हूँ इस बात को। मुझे बड़ा सही लगा ये। और जो उसने बोला मार मार के मोर बना दूंगी, दो बातें ना अर्चना की मुझे इतनी पसंद आई, मैं सच्ची आपको बताऊं, ये दोनों बातें मुझे अर्चना की बड़ी पसंद आई। मार मार के मोर बना दूंगी और नाक में छेद कर दूंगी, मतलब दम की जगह पे उसने छेद ही कर दिया सीधा। तो अर्चना बिल्कुल शाइन करती हुई दिख रही है ना, जिस तरीके से ये सौंदर्या अर्चना को क्लास दिखा रही थी, अर्चना को ये बताने की कोशिश कर रही थी कि उसको समझ में नहीं आता है, ये इलिटरेट वुमेन है और बहुत सारी चीज़ें, है ना। सौंदर्या जो कह रही थी कि इसको पता नहीं है कि मेरे कॉन्टैक्ट्स क्या क्या हैं, तुमको सलमान सर बताएंगे सौंदर्या, बताएंगे वो कि कॉन्टैक्ट्स तुम्हारे क्या क्या हैं। और मुझे लगता है कि वो ज़रूर बताएंगे, क्योंकि वैसे भी उनको वो लोग पसंद नहीं आते हैं जो यहाँ आके एरोगेंट बनते हैं, है ना। जैसे कि शालीन, वो बहुत शाइन करने की कोशिश जो कर रहा है और वो सलमान सर को डायरेक्टली इनडायरेक्टली पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके फेस से वो साफ दिख जा रहा है। और सौंदर्या तुम भी जिस तरीके का एटीट्यूड लेके चल रही हो ना यहाँ पे, वो भी उनको मेरे को लग रहा है कि कम ज़्यादा पसंद में आएगा। तो जो तुमने बताया है कि अनएजुकेटेड वुमेन, और जो तुमने अपना कॉन्टेक्ट्स की बात करी है कि इसको पता नहीं है कि मैं कहाँ से आती हूँ और मेरे कॉन्टेक्ट्स क्या क्या हैं, तो इस पे सौंदर्या तुमसे बात होगी और सलमान के सर मुझे लगता है वीकेंड के बारे पे बात करेंगे ज़रूर। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं कहूँगी कि अर्चना भी सही थी, अर्चना भी पंगे ले रही है ना, अर्चना पंगे ले रही है, क्योंकि भाई शो ही ऐसा है ना, यहाँ पंगे नहीं लेंगे तो फिर दिखेंगे नहीं। जब स्टार्टिंग में उसने पंगे नहीं लिए तो वो कहाँ दिख रही थी, नजर ही नहीं आ रही थी, वो सोई हुई थी बाहर, लेटी हुई थी, कह रही थी कि मुझे लड़ना नहीं है, मुझे झगड़ना नहीं है। तो इसके लिए उस वो पंगे तो लेगी ही लेगी। अभी चाय की बात कर लेते हैं। जिस तरीके से अर्चना ने आज चाय बनाई है और सभी को बाहर कर दिया है किचन से, हालांकि उसने बाहर नहीं किया है, उस मैटर पे भी हम बात करें। चाय तो गैस पे बन रही थी ना, और ये लोग खाना कहाँ बना रहे, ये लोग सब्जियां कहाँ काट रहे थे, स्लैब पे काट रहे थे। तुम स्लैब पे सब्जी काट रहे हो, वो गैस पे चाय बना रही है। यार चाय कितने घंटे में बनती है, 5 मिनट 10 मिनट, इससे ज़्यादा तो टाइम नहीं लगता ना चाय को बनने में। अगर बड़ा तुम बना रहे हो जिस भी तरीके से, 10 मिनट मान लेते हैं, है ना। 10 मिनट का चाय अगर वो बना ही रही है तो इतने में तुम्हारी सब्जी कट रही है, कहाँ तुम छोंक लगा रही थी, कढ़ाई कुछ नहीं रखा हुआ था गैस पे, और तुम सभी को इतनी दिक्कत हो गई। गौतम, सौंदर्या, टीना, ये सारे हाथ झाड़ के निकल लिए कि भाई तुम देख लेना खाना खाने का, अगर जिसको भी होगा अर्चना से बात कर लेना, क्योंकि हम तो नहीं बना रहे, क्योंकि अर्चना किचन में चाय बना रही है। भाई ठीक है, लड़ाई झगड़े पंगे करो तुम, लेकिन इतना भी मत करो ना कि एक्सट्रीम हो जाए, और तुम्हारा एक्सट्रीम ही हो रहा है अब। इसके बाद हम बात करते हैं अंकित और प्रियंका की। अंकित कम बोलता है, कम बोलता है, बहुत ही कम बोलता है, लेकिन ठीक बोलता है ना। और वो भी मुझे लगता है कि अभी तो रहेगा ही शो में, क्योंकि अभी शो को ज़रूरत है। अभी अंकित और प्रियंका का जो भी इक्वेशन है अभी वो खुद निखर के बाहर नहीं आया है कि इन दोनों का क्या इक्वेशन है, तो वो भी दिखाना है ना। तो अभी तो अंकित शो में बना रहेगा। और अब्दू और साजिद की बात करते हैं। जिस तरीके से आज वो मूवी देख रहे थे ना, हाँ, मल्टीप्लेक्स पे बैठ के जो मूवी देख रहे थे, वो पॉपकॉर्न खा रहे थे, वो बड़ा ही मज़ेदार था। अब्दू और साजिद अपनी ही मस्ती में लगे रहते हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं, और जो वो अपनी मस्ती करते हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। तो आज हो गई सभी की बात मेरे हिसाब से। सुम्बुल को बस थोड़ा सा समझ में आ जाए कि वो जिसके साथ है वो लोग उसके साथ नहीं है, ठीक है। तो ये सुम्बुल को अगर जितनी जल्दी समझ में आ जाएगा सुम्बुल का गेम, उतना अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि सुम्बुल का गेम अच्छा होगा, मुझे लगता है कि फिर सुम्बुल नहीं अच्छा कर पाएगी। तो चलो अब बस करती हूँ मैं भी, है ना। और कल के एपिसोड के बारे में, मतलब आज के एपिसोड के बारे में कल बात करेंगे कि क्या क्या हो। अगर आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो, मैं आप लोग से अभी को कह रही हूँ लास्ट में, अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाया करो और कमेंट करके जाया करो, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग क्या सोचते हो, क्या समझते हो, है ना। तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और बाय बाय।